सभी को जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन के बारे में विस्तार से देखा था। उनके काल समय कब आई, कहाँ कहाँ अपना सबसे पहले कंपनी स्थापित की, किस मुग़ल सम्राट के दरबार में आई, परमिशन लिया। और उन कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि और उनके काल समय के बारे में देखा। और उन कंपनियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी ने किस तरह से व्यापार के द्वारा भारत में शासक बनने की राह पर अग्रसर हो रही थी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के बारे में देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। हमारे भारत देश के गुलाम होने का कारण भी यही था कि हम बाहरी शक्तियों से न लड़के आपस में ही लड़ रहे थे। देश के शासक प्रायः सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए आपस में सदैव संघर्ष करते रहते थे। जो राजा या शासक अपने को कमज़ोर समझते थे, वे अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। अंग्रेज उन राजाओं या शासकों को सैनिक सहायता देते। विजय होने पर राज्य का कुछ भाग व अन्य रियासतें व्यापार, कर में छूट आदि प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो विदेशी कंपनियां हैं किस तरह से उन देसी राजाओं का सहयोग करके उन्हें अपना गुलाम बनाने और शासक बनने की राह में अग्रसर हो रहे थे। इस तरह धीरे धीरे भारतीय शासक अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली बन गए, अर्थात नामात्र का शासक बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी के मध्य भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन करने लगे। जिनका शुरू में उद्देश्य था, जब वो आए थे तो व्यापार करना उद्देश्य था, लेकिन 90 वर्षों में अपनी शक्ति इतना बढ़ा ली कि वे भारत के अधिकांश हिस्से का शासक बन गए। यहाँ प्रश्न उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन इतने बड़े देश के शासन को हासिल करने में सफल कैसे हो गई? तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा कैसे सफल हो गई। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में वसूलना, फूट डालो और शासन करो जैसी कूटनीतियों के द्वारा राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ये सारे कार्य उन्होंने भारत में सत्ता को हासिल करने के लिए किया। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का मैसूर राज्य है, वो भी इनसे अछूता नहीं रहा। वो भी अंग्रेज़ों, उस राज्य को भी अंग्रेज कैसे उसके राज्य के शासक बनते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता बनाए रखा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी प्रतिभा के बल पर सेना में उच्च पद तक पहुंचने में कामयाब रहा। तो देखते हैं हम लोग कि जो दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य है, जब वहाँ के सम्राट का निधन हो गया तो राज्य छिन्न भिन्न हो गया। और उसी राज्य में जो हैदर अली नाम का एक नौजवान है, वो सेना में भर्ती होता है और सेना में भर्ती होकर अपनी कुशलता, योग्यता और प्रतिभा के बल पर
सेना में उच्च पद तक पहुंचने में कामयाबी उसको हासिल हो जाती है। सन 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का विस्तार समुद्र तट तक हो गया, जिससे अंग्रेज आतंकित और भयभीत हो गए। जरूरी भी था, क्योंकि अंग्रेज़ों का सारा व्यापार जो है समुद्री मार्ग से ही होता था। समुद्र के किनारे जो बंदरगाह स्थित थे, उन्हीं के द्वारा अपना व्यापार करते थे, और उस जगह पर, उस समुद्री इलाके पर हैदर अली का अधिकार हो गया। दोनों के मध्य युद्ध निश्चित हो गया। 1768 से 1792 ईस्वी के मध्य मैसूर और अंग्रेज़ों के मध्य 3 युद्ध हुए। हम लोग उन तीनों युद्धों के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है प्रथम मैसूर युद्ध, जो है जो 1768 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ। हैदर अली की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। इस बात से हमको स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज़ जो है अकेले हैदर अली का सामना करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने हमारे देश की जो ताकतें थीं, जो नाराज़ ताकतें थीं हैदर अली से, उनको अपने तरफ मिला लिया और मिला के हैदर अली पे आक्रमण करने के लिए संयुक्त मोर्चा का बनाया। हैदर अली अंग्रेज़ों के इस कूटनीति से भयभीत नहीं हुआ। हैदर अली ने मराठों को धन तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। यानी जो चाल अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध चला था, उसी चाल को हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध चल के अपने जितने भी सहयोगी थे उनको मिला लिया। तत्पश्चात कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्षों तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, को चारों ओर से घेर लिया। अंत में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे को वचन भी दिया गया कि एक दूसरे का वो सहयोग करेंगे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो मैसूर का युद्ध जो है 1768 से शुरू हुआ और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को एक संधि के द्वारा समाप्त हो गया। और अब देखते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध, जो 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के मध्य चला। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। इससे नाराज होकर हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके कर्नल बेली के अधीन अंग्रेज़ों के सेना को पराजित करके अकाट जीत लिया। ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है कि हैदर अली ने अकाट को कब जीता था, तो जुलाई 1780 ईस्वी में जीता था। किसको हरा के जीता था, तो कर्नल बेली के अधीन सेना को पराजित करके उसने अकाट को जीता था। इसी अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक चाल द्वारा निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। माने जीतने के बाद एक ऐतिहासिक घटना घटी कि अंग्रेज़ों ने कूटनीतिक चाल द्वारा निजाम तथा मराठों को हैदर अली के खिलाफ भड़का दिया। हैदर अली ने इस विषम परिस्थिति का सामना किया, परंतु वह नवंबर 1781 ईस्वी में अंग्रेज़ों से पराजित हो गया। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने पुनः अंग्रेज़ों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हैदर अली युग का अंत हो गया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 ईस्वी में संधि कर ली और दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रांत आपस में लौटा दिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैसूर का जो प्रथम युद्ध जो है
वहाँ भी संधि हुई और मैसूर के द्वितीय युद्ध में भी हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य मार्च 1784 ईस्वी में संधि कर ली और दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रांतों को आपस में लौटा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैसूर का तृतीय युद्ध हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद।